let's start with MP state in Lok Sabha. There are total 29 Lok Sabha constituencies in the MP और bifurcation के पहले ये 40 थी. फाइन. तो constituencies कौन कौन सी है मैं जल्दी से पढ़ूंगी. मोरेना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, खजुराहो, दमोह, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, बालघाट, मंडला, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, देवस, शाहपुर, खंडवा, खारगोन, धर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम एंड मंदसौर एंड टिकमगढ़. फाइन. सो दे आर 29 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द MP और बाइफर्केशन के पहले ये 40 थी. ठीक है. सो रिजर्व सीट इन लोकसभा आफ्टर डिलिमिटेशन के बाद लोकसभा की रिजर्व सीट. फाइन. तो पहली बात है रिजर्व सीट्स अंडर SC. ऐसे कैटेगरी के अंदर कितनी रिजर्व सीट थी? 4. ये इसके आपको नाम याद रखना है. उज्जैन, देवस, शाहजहाँपुर, भिंड, टिकमगढ़. अब इसकी लोकेशन देख लेना ना. टिकमगढ़, भिंड, देवस, शाहजहाँपुर एंड उज्जैन. एंड रिजर्व सीट्स अंडर ST कैटेगरी. ये SC थी, ST है. फाइन. So, reserved seats under ST category are 6: शहडोल, मंडला, धर, खारगोन, बैतूल एंड रतलाम, झाबुआ. अब जल्दी से क्विकली से रैप अप करते हैं. 29 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है MP में. बाइफर्केशन से पहले 40 थी. और रिजर्व सीट्स जो लोकसभा में डिलिमिटेशन के बाद हुई. SC कैटेगरी में कहाँ कहाँ हुई? 4 है रिजर्व सीट्स. दे आर 4 रिजर्व सीट फॉर SC. फाइन. लोकसभा में SC कैटेगरी से दे आर 4 रिजर्व सीट्स. कहाँ से है? उज्जैन, देवस, शाहजहाँपुर, भिंड, टिकमगढ़. और ST कैटेगरीज के तहत कुछ 6 हैं. ऑब्वियसली ST की पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है. शहडोल, मंडला, धार, खारगोन, बैतूल एंड रतलाम, झाबुआ. फाइन. सो नेक्स्ट है MP's रिकॉर्ड्स इन लोकसभा. मैक्सिमम 9 टाइम्स MP लोकसभा फ्रॉम MP स्टेट. मैक्सिमम 9 बार MP जो बने हैं लोकसभा में MP स्टेट से. उनका नाम है श्री कमलनाथ. फाइन. हमने पहले भी कमलनाथ कहाँ पढ़े हैं आप याद कराओगे. ठीक है ना. इन्होंने किन की सीट ली थी. तो मैक्सिमम 9 टाइम्स जो MP बने हैं MP स्टेट से वो है श्री कमलनाथ. और मैक्सिमम 8 टाइम्स जो वुमेन MP बनी है लोकसभा में इंडिया में MP से वो है श्रीमती सुमित्रा महाजन. फाइन. तो जल्दी से ये रैप अप करते हैं. 9 टाइम्स मैक्सिमम 9 टाइम्स जो लोकसभा के MP बने हैं MP स्टेट से वो है श्री कमलनाथ. और मैक्सिमम 8 टाइम्स जो वुमेन MP बनी है इंडिया में फ्रॉम MP डेट इज श्री सुमित्रा महाजन. फाइन. एंड ओनली पर्सन ऑफ MP हैज़ बीन अ स्पीकर ऑफ लोकसभा. वो सुमित्रा महाजन ही थी. ताई भी जिसे कहते हैं. फाइन. तो फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कमेटी कौन सी है? पब्लिक फाइनेंस कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. फाइन. तो नंबर ऑफ मेंबर्स कौन कौन से स्टेट लेजिस्लेचर में जो फाइनेंशियल कमेटीज है 999. फाइन. नाउ नोटेबल फैक्ट्स कौन कौन से हैं थोड़े से देख लेते हैं. अंडर द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951. ये हमने पढ़ा होगा. अंडर द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 जो अमेंड हुआ था 2003 में. ये अमेंड हुआ था बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट. फाइन. इसमें ये कहा गया था जो साइज है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इट शेल नॉट लेस देन. ये इसे कम नहीं होना चाहिए 12 से. इट शुड नॉट बी लेस देन 12 इंक्लूडिंग CM एंड शेल नॉट एक्सीड द 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली. तो डेट इज़ 5. MP में कितने हैं? 35. क्विकली रैपअप कर देती हूँ. 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 2003 में हुई थी इसमें ये बताया था स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो साइज़ है वो 12 से कम नहीं होना चाहिए CM को मिलाकर. और ये 15% टोटल असेंबली में जितनी स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. डेट इज़ 35 इन MP. फाइन. नाउ मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम MP कौन कौन है? नरेंद्र सिंह तोमार MP फ्रॉम मोरेना. फाइन. इज एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर एंड पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज नरेंद्र सिंह तोमार हो गए. एक है थवारचंद गहलोत इज अ राज्यसभा मेंबर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. फाइन. श्री प्रहलाद सिंह पटेल
MP फ्रॉम दमोह। ठीक है ना, फटाफट इसे क्विकली रैप अप करते हैं। जो मिनिस्टर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, MP से नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर इज़ अ MP फ्रॉम मोरेना। फाइन। ये एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट। एक है थवारचंद गहलोत। थवारचंद गहलोत एक राज्यसभा मेंबर है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और श्री प्रहलाद सिंह पटेल, MP फ्रॉम दमोह। फाइन। ये इज़ अ स्टेट मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, राइट, इंडिपेंडेंट चार्ज। श्री फागन सिंह कुलास्ते, MP फ्रॉम मंडला, a steel and a state ministry. श्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यसभा मेंबर, पेट्रोलियम मिनिस्टर। फाइन। क्विकली जल्दी रैप अप करते हैं। कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं? नरेंद्र सिंह तोमर, MP फ्रॉम मोरेना। फाइन। ये एग्रीकल्चर, फार्म वेलफेयर, पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट। थवारचंद गहलोत, ये राज्यसभा मेंबर है। श्री प्रहलाद सिंह पटेल, MP फ्रॉम दमोह, ये कल्चर से रिलेटेड है, स्टेट मिनिस्टर ऑफ कल्चर। और फगान सिंह कुलास्ते, ये MP है मंडला से। एंड श्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यसभा मेंबर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, राइट। तो जो MP स्टेट इन राज्यसभा, तो 11 सीट्स अलॉट हुई हैं MP को राज्यसभा में। बाइफर्केशन से पहले कितनी थी? 20। ठीक है ना। और ये भी नोट करना चाहिए, जितने नंबर ऑफ सीट्स और रिप्रेजेंटेशन होती है वो किससे डिटरमाइन होती है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट पॉपुलेशन। फाइन। तो स्टेट्स MP इन राज्यसभा कौन है? ठीक है, अभी जो लेटेस्ट है दिग्विजय सिंह। ठीक है ना, 2020 टेन्योर टू 2026, ये उनका टेन्योर है और ये री इलेक्ट हुए हैं। फाइन। ये री इलेक्ट हुए हैं दिग्विजय सिंह। फाइन। और इसके बाद ज्योति, क्योंकि 11 सीट्स अलॉट हुई हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 सीट्स अलॉट हुई हैं। तो दिग्विजय सिंह ये री इलेक्ट हुए हैं 2026। तो दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमर सिंह सोलंकी, MJ अकबर। फाइन। सबके टेन्योर्स अलग अलग हैं। ठीक है। MG अकबर, विवेक ताक्ता, संपतिया उके, अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी, थवारचंद गहलोत, धर्मेंद्र प्रधान, राजमणि पटेल। फाइन। बेसिकली थोड़ा सा देख लो, 2014 में कितनी कितनी सीट्स? 26, 3, 29। 26 BJP, 3 कांग्रेस और टोटल 29। BJP की 17th लोकसभा में 2018 में BJP 28, कांग्रेस 1, टोटल 29। फाइन। नाउ कम टू स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी। स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो इसमें आएगा एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बॉडी और एक आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बॉडी। फाइन। स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या आएगा? एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बॉडी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बॉडी इन स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी। फाइन। तो स्टेट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इसमें इंक्लूड है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Council of Ministers, they are the real head of the government. Chief Minister is the executive head of the government, and Governor is the executive head of the state. ये भी वहाँ प्रेसिडेंट की तरह होते हैं। प्रेसिडेंट को यहाँ गवर्नर, वहाँ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फाइन। दे आर द रियल हेड, दे आर द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। फाइन। नाउ कम टुवर्ड्स गवर्नर। गवर्नर, Article 153, it provides for the post of governor. Fine. For every state, though a person can be appointed as a governor for more than one state, ये एक से ज़्यादा स्टेट के लिए भी चुना जा सकता है। तो आपको आर्टिकल रखना है आर्टिकल 153। फाइन। Governor is appointed and removed by an order of president with his seal and signature. He is appointed and removed by an order of the president with his seal and signature. Fine. Article 154. The governor is the chief executive head of the state. The governor is the chief executive head of the state but act as a nominal head. Fine.
अब आ जाओ चीफ मिनिस्टर पर। आर्टिकल 163 it provides for the office of chief minister in the state government. Fine. The person elected as a leader of the party has a majority in विधान सभा is appointed as CM. समझ आ गई? जो पर्सन पार्टी का लीडर चुना जाएगा और जिसकी मेजोरिटी होगी विधानसभा में, दे अपॉइंटेड एज अ CM बाय द गवर्नर. दैट इज आर्टिकल 1641. 163 तो ये कहता है प्राइम चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस होनी चाहिए. 164(1) क्या कहता है? ये कहता है कि जो पार्टी का लीडर होगा जिसकी मेजोरिटी होगी विधानसभा में, उसका जो लीडर होगा वो इलेक्ट किया जाएगा एज अ CM. फाइन. अब CM की क्वालिफिकेशन देख लेते हैं. द पर्सन मस्ट पोसेस ऑल द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन टू बिकम एन MLA. फाइन. विदाउट बीइंग एन MLA नो पर्सन कैन एंजॉय द ऑफिस ऑफ द CM और द मिनिस्टर आफ्टर 6 मंथ. अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप CM बन सकते हो विदाउट बीइंग MLA? यस, फॉर 6 मंथ्स ओनली. राइट. 6 मंथ्स के बाद आपको, तब तक आपको अपनी वहाँ पर आपको किसी भी पार्टी का या आपको MLA बनना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है ना. आपको इतने 6 मंथ्स दिए जाते हैं, तो आप विदाउट बिकमिंग एन MLA यू कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर. फाइन. फॉर 6 मंथ्स ओनली. बट विदाउट बीइंग एन MLA नो पर्सन कैन एंजॉय द ऑफिस ऑफ द CM और द मिनिस्टर आफ्टर 6 मंथ्स. फाइन. नाउ कम टू द पावर ऑफ CM. CM की पावर देख लेते हैं भाई. रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. फाइन. चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. फाइन. He recommend the governor for appointment and dismissal of the ministers. Okay. He is a creator and destroyer of the state council of ministers. Yes. His resignation is termed as a resignation of whole council of ministers. Yes. He is a leader in the Vidhan Sabha. Okay. And he presides over the sitting of the council of ministers. वही जो प्राइम मिनिस्टर के वहाँ पर है सेंटर में, इनके यहाँ पर है. फाइन. आगे जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर. आर्टिकल 163 it stated that there shall be a council of ministers to aid and advise the governor for executive task. ठीक है. अब MP के बारे में आ जाते हैं. फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ MP कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? 1956 में. हेडेड बाय कौन थे? रविशंकर, पंडित रविशंकर शुक्ला एज अ CM. उस टाइम CM कौन? रविशंकर शुक्ला एज अ CM. ठीक है. पंडित रवि शुक्ला एज अ CM. तो हमारे पहले जो MP के पहले चीफ मिनिस्टर कौन है? पंडित रविशंकर. तो पहला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर MP का कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? 1956 में हुआ था, अंडर द हेडेड बाय पंडित रविशंकर शुक्ला एज अ CM. फाइन. और द प्रेजेंट काउंसिल इज द 16th वन. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अभी ये प्रेजेंट है वो 16th वन है विद शिवराज सिंह चौहान एज अ CM. फाइन. और प्रेजेंट CM शिवराज इज 31st चीफ मिनिस्टर. ठीक है. 16th काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है. फाइन. 16th वाली. द प्रेजेंट काउंसिल इज द 16th वन. और चीफ मिनिस्टर कौन से? ये 31st चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, वाइल 18th पर्सन अपॉइंटेड एज अ CM. सिक्वेंशियल में देखें तो 31st है, वैसे 18th पर्सन है जो CM की तरह अपॉइंट किए गए हैं. फाइन. और अंडर द प्रोविजन ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1959 मैक्सिमम 35 मिनिस्टर्स कैन बी अपॉइंटेड इन द काउंसिल. ठीक है. अब क्विकली रैप अप करते हैं जो हमने पढ़ा. हमने स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या पढ़ा है? या तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बॉडी और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बॉडी. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या क्या होगा? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है ना. ये आपको पता है. ये जो गवर्नर है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है, चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. फाइन. और हमने पढ़ा जो गवर्नर है इसके आर्टिकल्स पढ़े हैं. आर्टिकल 153 एंड 154. 153 कहते हैं गवर्नर की पोस्ट होनी चाहिए और कोई भी एक पर्सन है, एवरी स्टेट 2 पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर मोर देन 1 स्टेट ऑल्सो. और ठीक है ना. और गवर्नर इज अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड. गवर्नर इज अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय एन. ये अपॉइंट होता है. आपको इलेक्टेड और अपॉइंट का डिफरेंस पता होना चाहिए. ठीक है ना. और ये थोड़ा ध्यान रखो एक इसकी टर्म पर. अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट विद हिज सील एंड सिग्नेचर. और आर्टिकल 154 ये कहता है गवर्नर इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट बट एक्ट एज अ नॉमिनल हेड. फाइन. कम टू द चीफ मिनिस्टर. आर्टिकल 163 एंड 164(1).
163 प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट गवर्नमेंट और द पर्सन इलेक्टेड एज अ लीडर ऑफ द पार्टी, ठीक है ना। विधानसभा में जो भी पार्टी का लीडर होगा, जिसकी मेजोरिटी होगी विधानसभा में, उसे सीएम बनाया जाएगा बाय द गवर्नर। आर्टिकल, ये आर्टिकल कौन कहता है? आर्टिकल 140 164 1 कहता है। 160 तो ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट में, और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए चीफ मिनिस्टर की? वो एमएलए होना चाहिए, टू बिकम एन एमएलए। बट जब अगर वो एमएलए नहीं है, स्टिल ही इंजॉयज, बट फॉर ओनली फॉर अ 6 मंथ तक उसे एमएलए बन जाना चाहिए। नाउ पावर सीएम की बता रखी है, जो हमने पढ़ ली थी, वही एज सेम एज प्राइम मिनिस्टर इन द सेंटर, फाइन। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हमने पढ़ा, आर्टिकल 163 ये बताता है, इट प्रोवाइड्स ऑल्सो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस अ गवर्नर फॉर एग्जीक्यूटिव टास्क। तो एक्चुअली 164 आपको याद रखना है, 164 ये बताता है कि जो चीफ मिनिस्टर है, फाइन, जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या होगा, जो मतलब ही लाइक वो 164(1) ये बताता है कि पार्टी का जो लीडर है वो इलेक्ट होगा जिनकी पार्टी की मेजोरिटी होगी। 164 163 आर्टिकल ये स्टेट करता है दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस अ गवर्नर फॉर एग्जीक्यूटिव टास्क। देखो थोड़ा यहाँ पढ़ते हैं, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 163 देखो पहले। आर्टिकल 163 कहता है दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस अ गवर्नर। ये आर्टिकल 163 कहता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस अ गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, फाइन। ये कौन कहता है? 163 कहता है। और 164 ये कहता है द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर and other ministers shall be appointed by the governor on the advice of the chief minister and the minister shall hold office during the pleasure of governor, fine। आपको 163 164 क्लियर हो गया। 164 में क्या कहा गया है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर द्वारा, एंड अदर मिनिस्टर्स गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, और जो मिनिस्टर्स हैं इट शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, फाइन। ये चीज़ आपको दिख गई आर्टिकल 164, ठीक है। और 163 आर्टिकल आपने देख लिया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नर। उन्होंने कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर उनके हेड पर होना चाहिए, ताकि वो गवर्नर को एड और एडवाइस कर सके इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शंस और एनी ऑफ देम इन हिज डिस्क्रिशन, फाइन। मैं ये क्लियर कर दिया। अब फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम देख चुके हैं, 1956 में बनी थी, पंडित रविशंकर शुक्ला एज अ सीएम थे, और प्रेजेंट जो काउंसिल ऑफ 16 है विद शिवराज सिंह चौहान एज अ सीएम, और जो प्रेजेंट सीएम शिवराज जी हैं वो 31st सीएम है सिक्वेंशियल वाइज, जबकि 18th पर्सन है जो अपॉइंट हुए हैं एज अ सीएम। और अंडर द प्रोविजन ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 मैक्सिमम 35 मिनिस्टर्स कैन बी अपॉइंटेड इन द काउंसिल, ये हम देख चुके हैं। इसके पावर्स ऑफ फंक्शंस देख लेते हैं काउंसिल के। इट इज़ अ रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, इट इज़ अ रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, इट रेंडर द एडवाइस ऑन गवर्नर, गवर्नर को ये एडवाइस देते हैं अंडर आर्टिकल 163, फाइन। द एडवाइस रेंडर्ड बाय इट इज बाउंड ऑन द गवर्नर एक्सेप्ट द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर, फाइन। According to Article 164(2), the Council of Ministers is collectively responsible to the State Legislative Assembly, and hence it is a supreme body to decide all the policy matters of the state for the state, and it prepares the draft for the speech of the governor, fine, and it finalized all the policies regulation for the state subjected to due approval of legislative body. It finalized all the policies regulation for the state, fine। और टेबल फैक्ट्स हम देख लेते हैं। जो पहले गवर्नर थे एमपी के वो कौन थे? पहले गवर्नर श्री पट्टाबाई सितरमिया। पहली वुमेन गवर्नर कौन थी? श्रीमती सरला गरेवाल। श्रीमती आनंद बहन पटेल, फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ गुजरात, इज द सेकंड वुमेन गवर्नर ऑफ एमपी, आनंदी बहन पटेल, फाइन। श्री राम प्रकाश गुप्ता and Ram Naresh Yadav had been the UP CM before appointing as a governor of MP, fine। और राम प्रकाश गुप्ता
died in office. Fine. Raj Bhavan is the office cum residence of the governor in Bhopal. Total female MLA is the 15th in 15th MP assembly. कितनी है? 17. ये 15th MP assembly चल रही है, इसमें टोटल फीमेल MLA कितनी है? 17 है. श्री ईश्वर दास रोहिणी, श्री ईश्वर दास रोहिणी, ये इनकी ऑफिस में ही डेथ हो गई थी इन नवंबर 2013. क्विकली रैप अप करते हैं. बेसिकली मैं वो पॉलिटी नहीं करी बिकॉज ये आपने सब पढ़ा भी होगा लक्ष्मीकांत में, वही चीज़ें. बस एक जो MP रिलेटेड है वो ये है कि पहली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कब हुई थी? 1956 में, जो पंडित रविशंकर शुक्ला एज अ CM उन्होंने हेड की थी. और जो प्रेजेंट काउंसिल चल रही है ये 16th है. और जो हमारे जो MP के CM है प्रेजेंट CM शिवराज जी, वो 31st हैं, ठीक है ना, इन सिक्वेंशियल ऑर्डर. और 18th अपॉइंटेड एज अ पर्सन. और मैक्सिमम 35 मिनिस्टर्स हैं जो काउंसिल में अपॉइंट हो सकते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951. फाइन. अब जो फैक्ट्स जो हमने पढ़े हैं, पहले गवर्नर कौन है? श्री पट्टाभाई सितरमैया. और पहले वुमेन गवर्नर कौन कौन है? सितरमिया. फाइन, सितरमिया. और पहले वुमेन गवर्नर कौन सी है स्टेट की? श्रीमती सरला गरेवाल. आनंदबेन पटेल जो पहली वुमेन थी गुजरात, जो पहली CM थी गुजरात की, वो सेकंड वुमेन गवर्नर बनी किसकी? MP की. फाइन. और राम प्रकाश गुप्ता एंड राम नरेश यादव है, वो UP के CM थे बिफोर अपॉइंटिंग एज अ गवर्नर ऑफ MP. फाइन. और राम प्रकाश गुप्ता की डेथ ऑफिस में ही हो गई. और राजभवन एक ऑफिस कम रेजिडेंस है ऑफ द गवर्नर इन भोपाल. टोटल फीमेल MLA इन 15th MP असेंबली कितनी है? 17. और श्री ईश्वर दास रोहिणी, वो ऑफिस में उनकी डेथ हो गई थी नवंबर 2013. अब कुछ 2019 के फैक्ट्स भी देख लेते हैं. एक हैप्पीनेस मिनिस्ट्री वॉज मर्ज्ड इनटू न्यूली फॉर्म्ड आध्यात्म विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म. जो हैप्पीनेस मिनिस्ट्री थी उसे मर्ज कर दिया गया आध्यात्म विभाग, जो एक नया फॉर्म्ड हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म. श्री अवधेश प्रताप सिंह is the existing principal secretary of MP Vidhan Sabha. Fine. And ex-deputy speaker Hina Kavre was the first woman MLA on the post. The presidential rule imposed 3 times in MP after its formation in 1956. Uma Bharti was the first woman CM of MP. Uma Bharti. Shri Shama Charan Shukla and Arjun Singh for 3 times, whereas Shivraj Singh for 4 times have served the PM as a CM. Fine. Shri Digvijay Singh and Shivraj Chauhan both have enjoyed the continuous term for 10 years. Person with the shortest period CM जो सबसे कम टाइम के लिए रहे हैं, राजा नरेश चंद्र सिंह, only for 13 days. Single shortest official term of CM Arjun Singh, only for 1 day. Longest tenure as a CM Shri शिवराज सिंह चौहान, 13 years. फाइन. क्विकली रैप अप करते हैं. फिर से दोबारा देखते हैं नोटेबल फैक्टों से. हैप्पीनेस मिनिस्ट्री को मर्ज कर दिया गया अध्यात्म विभाग में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म जो अभी बना है. अवधेश प्रताप सिंह ये एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं MP विधानसभा के, अवधेश प्रताप सिंह. और जो एक्स डिप्टी स्पीकर थे हीना कावरे, ये फर्स्ट वुमेन MLA है इस पोस्ट पर. फाइन. प्रेसिडेंशियल रूल कितनी बार इम्पोज हुआ है? 3 times हुआ है MP में, जब से 1956 में ये फॉर्म हुआ है. और उमा भारती इनकी पहली वुमेन CM थी MP की. श्री श्यामा चरण शुक्ला एंड अर्जुन सिंह फॉर 3 times, वे शिवराज सिंह फॉर 4 times हैव सर्व्ड द MP एज अ CM. फाइन. और श्री दिग्विजय सिंह एंड शिवराज सिंह चौहान बोथ enjoyed the continuous term, शिवराज चौहान एंड दिग्विजय सिंह. फाइन. Both have enjoyed the continuous term for 10 years. Shortest period किसका था? राजा नरेश चंद्र सिंह, only for 13 days. Single shortest official term of CM is Arjuna Singh, only for 1 day, 1985. Longest tenure as a CM श्री शिवराज सिंह चौहान for 13 years plus, अभी भी वही हैं. Okay, this much for today. Thank you.